हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। हम लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन वाले चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं हैलो एरीन्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखो, अगर किसी भी एरोमेटिक रिंग में अगर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा दें तो उसे हम कहते हैं हैलो एरीन्स। ठीक है, और हमारे सिलेबस में बेंजीन है तो हम हैलो बेंजीन बनाने की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हम किसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे? हैलो बेंजीन। ओके, तो चलो, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन है और हमें बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन कराना है हेलोजन्स का। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन और एल्काइन तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे? बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से कराती हूं, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो देखो क्या होगा। हमें ये पता है कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा होगा या फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा होगा। तो बेंजीन के केस में बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हम हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया उनके लिए बहुत आसान है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। ठीक है, आपको सजेशन में भी शो हो जाएगा, आप वो देख लीजिएगा, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक बार मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखो, बेंजीन है, अगर मैं इस पर एडिशन कराती हूँ तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसके ऐसा होने से क्या हो गया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, यानी कि बेंजीन की स्टेबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये अच्छे खासे स्टेबल स्टेट से क्या आ जाए, अनस्टेबल। ठीक है, तो इसलिए बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बजाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं मींस इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, देखो, यहां से ये Cl प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये Cl प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा और बेंजीन पर सभी जगह सभी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं, तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे होगा कि देखो, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक Cl माइनस बचा हुआ है तो वो H प्लस और Cl माइनस क्या बना लेंगे? HCl। बात समझ में आ गई? हमें क्या बनाना था? हेलो बेंजीन। ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। समझ में आया सभी को? चलो, मैकेनिज्म एक बार देख लो हुआ क्या है। ठीक है, देखो, फर्स्ट क्या करना है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो सबसे पहले ये Cl2, ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ पे AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो देखो, यहाँ पे क्लोरीन के जो लॉन पेयर हैं ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा Cl प्लस और AlCl4 माइनस। बात समझ में आई? एक क्लोरीन AlCl3 के साथ जुड़ा, AlCl4 माइनस बना और एक क्लोरीन प्लस हमें मिल गया। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, ये तो फर्स्ट स्टेप थी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस पे मैं किसका अटैक करा रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करती हूँ तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये क्लोरीन किससे आगे जुड़ जाएगा, इससे। ठीक है, तो ये देखो बेंजीन से यहाँ पे कौन जुड़ गया, क्लोरीन। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर किए तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। भाई देखो यहाँ ट्रांसफर किए तो यहाँ नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ गया, अब यहाँ क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, और जब डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होते हैं तो बॉन्ड कैसे शिफ्ट कराना है ये मैं बता चुकी हूँ पहले, फिर भी देख लो, हमेशा पॉजिटिव की तरफ दुनिया भागती है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दुनिया किसकी तरफ भागती है, पॉजिटिव लोगों की तरफ। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये Cl, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब। ठीक है, और यहाँ पे तो पहले से ही था बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, फिर दुनिया पॉजिटिव की तरफ, तो ये लो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आया, तो अगर मैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ, देखो ये बात आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो हाइपोथेटिकल होती हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ही ट्रू स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे Cl, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिलोकेलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं, आप ये नोट कर लीजिए अपनी बुक नोटबुक में, सिग्मा कॉम्प्लेक्स वीलेंट इंटरमीडिएट, बहुत सारे नाम है इसके, वीलेंट इंटरमीडिएट एरिनियम आयन और बेंजीनियम आयन। ठीक है, क्या क्या नाम है देखो इसके, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलेंट इंटरमीडिएट, एरिनियम आयन और बेंजीनियम आयन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस रिएक्शन के लिए बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्या टिक करना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में नोट कर लीजिए, या फिर अब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करा दिया, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल एंटर तो करा दिया, अब हमें करना है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो देखो क्या बना था, ये देखो क्या बना है, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देके H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। देखो यहाँ पे क्या था, AlCl4 बना था हमारा, AlCl4 माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से Cl माइनस और ये H प्लस क्या हो जाएंगे, HCl बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये मिल गया हमें क्लोरोबेंजीन।
और ये क्या बन गया, HCl। समझ में आई मैकेनिज्म सबको? बहुत सिंपल थी। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, फिर हमने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करा दिया। ठीक है, सिंपल है। चलो, ये तो बात हुई क्लोरोबेंजीन की। अगर यहाँ पे मैं बेंजीन की रिएक्शन Br2 से करा देती, हमने किससे कराई थी, Cl2 से कराई थी। अगर मैं Br2 से करा देती तो क्या हो जाता, यहाँ पे Br जुड़ जाता, तो क्या मिल जाता हमें, ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लो, फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Fluorobenzene cannot be prepared by this method। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा था, हमने मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में देखा कि हेलोजन्स के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा था। ठीक है, अगर हम फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, वो आसानी से तोड़ ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हम फ्लोरोबेंजीन को इस वाले मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? चलो, अगर मैं आयोडोबेंजीन बनाती हूं तो देखो क्या होता है। ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन अगर मैं I2 से करा देती हूं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में I2 से करा देती हूं तो देखो सेम क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस HI। वहां पे HCl बन रहा था, यहां पे क्या बन जाएगा, HI। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये HI है ना, ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, इस आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके वापस क्या बना देगा, बेंजीन। ठीक है, ये वापस इसको रिड्यूस करके बेंजीन बना देगा। इसलिए क्या करते हैं, अगर मैं इस HI को हटा दूं तो हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं क्या करूं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाल देती हूं तो वो क्या करेगा, फिर ये HI हट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो HI, इस वाले रिएक्शन में मैं सॉल्यूशन में HiO3 डाल देती हूँ जो कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, HI से रिएक्शन करके वाटर और I2 आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, HI बचा ही नहीं, तो इसका रिडक्शन होगा ही नहीं, तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉपर आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में HiO3 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो HI को H2O और I2 में कन्वर्ट कर देगा, रिएक्शन वापस बैक नहीं जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस वाले मेथड से हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इजीली बना लिया, फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, और आयोडोबेंजीन के लिए हमें सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, बेंजीन पे अगर मैं NH2 ग्रुप जोड़ देती हूं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ध्यान से देखना, एक एक चीज यहाँ पे एक एक पॉइंट में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट और जेई के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि ये एनिलीन डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट कोई भी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन नहीं बना पाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइएजोनियम सॉल्ट में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में और 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि कोल्ड। ठीक है, इस कंडीशंस में अगर हम NH2 एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। नाम लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ये, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो कैसे नाम पड़ा, ये तो बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो हम क्या बोलेंगे, डाइएजा। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो डाइएजो, पॉजिटिव चार्ज है तो ईएम लग गया, डाइएजोनियम, और फिर यहाँ पे एक एनायन भी जोड़ दिया तो फिर ये क्या हो गया, सॉल्ट लिख दिया। यहाँ पे क्लोराइड लिख दो चाहे आप, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अब ये NaNO2 और HCl मिलके बनाते हैं HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। सॉरी, ठीक है, अब एक्चुअली में यहां से यहां तक ये बना कैसे, ठीक है, उसको हम डिटेल में, वैसे तो आपके ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर हम यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि वहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक जाने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। ये टर्म आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, आप इसकी डेफिनेशन चाहो तो लिख लो। व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद NaNO2 plus HCl in cold, it forms benzene diazonium salt. This reaction called diazotization। बहुत छोटी सी टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, क्या हो रहा है, व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद NaNO2 प्लस HCl इन कोल्ड, ठीक है, गिव बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, अब ये बना कैसे, पहले तो हम इसको ध्यान से देख लेते हैं पूरी मैकेनिज्म, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हेलो बेंजीन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं रब कर रही हूं।
ठीक है, मैकेनिज्म देख लो। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ HNO2। ठीक है, तो देखो क्या होगा, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, क्या होगा, Na और Cl मिलके NaCl बना लेंगे। ठीक है, और ये NO2 और H मिलके क्या बना लेंगे, HNO2। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये HNO2 इतनी मतलब इसको ऐसे क्यों डालने की जरूरत है कि NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट हम HNO2 से भी तो करा सकते हैं ना, क्योंकि चाहिए तो हमको यही। तो फिर एक्चुअली में होता ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मॉइस्ट और एयर के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको नहीं, पहले हम इसको NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, NaNO2 और HCl का मिक्सचर, डायरेक्ट हम इसको यूज नहीं करते। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, देखो क्या हुआ है, ये HNO2 है। ठीक है, अब देखो क्या है, मीडियम जो है वो तो एसिडिक है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही HCl होगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल होंगे, तो एसिडिक मीडियम है। ठीक है, ये H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ऐसे हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही होगा। अब देखो ये जो है H2O बन गया क्या, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये क्या करेगा, यहां से बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में। ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन NO+। समझ में आई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अटैक ऑफ NO+। अटैक ऑफ NO+ ऑन एनिलीन। हमने फर्स्ट जब रिएक्शन लिखी थी तो हमने क्या लिखा था, एनिलीन लिखा था, NaNO2 प्लस HCl, और फिर क्या बना दिया था, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो हमें फाइनली कराना क्या है, एनिलीन पर ही तो अटैक कराना है। ठीक है, तो अब आइए वो वाली स्टेप, तो ये है NH2। ठीक है, और ये NO+। अब ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर के पास इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा क्या, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इस नाइट्रोजन से जुड़ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर इसको दिए थे, तो अब क्या हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये भी नहीं चाहेगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहे, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये ऐसे बन जाएगा क्या, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड O। समझ में आई बात?
अब क्या होगा देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देके बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये ऐसे बन जाएगा क्या, ये नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड N, और ये ऑक्सीजन पे क्या आ रहा था, माइनस चार्ज आ रहा था, और ये H प्लस क्या करेगा, यहां आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH। समझ में आई बात? देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स यहां अपनी तरफ खींचे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां देके ऑक्सीजन से जुड़ गया। ये क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म हो रही है क्या? टॉटोमेरिज्म में भी ऐसे ही होता था। देखो अल्फा कार्बन, यहाँ पे अगर कार्बन होता था, ठीक है, तो क्या होता था, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जो होती थी वो इससे जाके जुड़ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखो, अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ठीक है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएंगे और क्या होगा, देखो ये हो जाएगा। अब इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या था, सॉल्यूशन में देखो स्टार्टिंग में HCl था हमारे पास, ठीक है, उसमें से हमने स्टार्टिंग में क्या यूज किया था, H प्लस, तो बचा हुआ क्या था, Cl माइनस, वो Cl माइनस आके इससे जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये Cl माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? इसको मैं क्या लिख सकती हूं, N2 प्लस और Cl माइनस, यानी कि बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो हम दोबारा से एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने HNO2 बनाया था, ठीक है, NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराई तो क्या बना, HNO2। ठीक है, फिर HNO2 पे क्या हुआ, H प्लस का अटैक हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और क्या बना, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, फिर उस नाइट्रोसोनियम आयन ने क्या किया, एनिलीन पर अटैक किया। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो अटैक किया तो नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये H प्लस जाके इस ऑक्सीजन माइनस से जाके जुड़ गया तो क्या बन गया, देखो N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, फिर से मीडियम तो एसिडिक ही है, ये H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, एक H तो वहां पे पहले से था, दूसरा H आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये क्या होगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, एक तरह से रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सॉल्यूशन में जो Cl माइनस है वो यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा और ये Cl माइनस और यहाँ पे ये पॉजिटिव स्पीशीज। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, N2 प्लस और Cl माइनस, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म ध्यान से देख लो, ये आप आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी सेम मैकेनिज्म पढ़ोगे, ठीक है। अब ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है ना, इससे अब आप कोई भी कंपाउंड बना लो, ठीक है। ये एरोमेटिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट कहा जाता है। समझ में आई बात? चलो, अब हमें मेनली बनाना क्या था? हेलो एरीन्स। तो देखो अब हम बनाएंगे हेलो एरीन्स। रब कर दो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिल गया? बेंजीन डायएज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से कराती हूं तो क्या होगा? देखो N2 तो गैस है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहां पर सिर्फ क्लोरीन रह जाएगा। समझ में आई बात? अगर मैं इसकी रिएक्शन Cu2Br2 से कराती हूं तो हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन Ki पोटेशियम आयोडाइड से कराती हूं तो हमें मिलेगा आयोडोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन HbF4 से कराती हूं तो हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। हमने लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसमें हमने फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाई थी, लेकिन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से हम फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ठीक है। जब Cu2Cl2 या Cu2Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलता है और इनको हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। आप अपने एक काम कीजिए, आप एक नेम रिएक्शन के अलग से नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं और अगर कोई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ रही है तो उसको आप सेपरेटली लिख लीजिए। फिर क्या होगा, आपके पास ना नेम रिएक्शंस की एक नोटबुक बन जाएगी। फिर आप उसे आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको सब याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन अगर इस तरह से बनाते हैं तो हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शंस, ठीक है। और ये क्या बन गया? आयोडोबेंजीन और ये फ्लोरोबेंजीन। ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया आपको सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत ढंग से? मैं एक बार पूरे चैप्टर को, पूरे वीडियो को समराइज कर देती हूँ। देखो, हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने बेंजीन का हेलोजिनेशन कराया था, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी, मींस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकल रहा था, ठीक है। उससे हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाई और आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी सॉल्यूशन में डाल दिया था, ठीक है, जिससे HI नहीं मिल रहा था। समझ में आई बात? और हमने ये कहा था कि फ्लोरोबेंजीन उस तरीके से नहीं बनाई जा सकती, ओके। उसके बाद में हमने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी फ्रॉम एनिलीन। उसमें हमने एनिलीन में पहले एनिलीन को डायएज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की हमने मैकेनिज्म देखी कि वो बना कैसे, ओके। उसके बाद में हमने इसके रिएक्शंस की हैं, ये 4 रिएक्शंस, सेंडमेयर रिएक्शंस और आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाने का प्रोसेस, ठीक है। समझ में आया? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।